माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के। तो इस वक्त ये बिहार विधानसभा के भीतर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ध्वनि मत से उसको पारित करने की बात कही गई, लेकिन मांग की गई महागठबंधन की तरफ से कि वोटिंग कराई जाए। और अब उसी पर जो वोटिंग हो रही है वो काउंटिंग के अंदाज से हो रही है, मतलब एक तरीके से जो मतपत्र है उससे ना होकर यहां पर गिनती की जाएगी कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है कौन उसके समर्थन में है और कौन उसके समर्थन में नहीं है। इसी को लेकर अब यह गिनती की प्रक्रिया, जिसके तहत आप देख रहे हैं जो माननीय विधायक हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर इस समय खड़े हो गए हैं और अब एक एक करके गिनती की जाएगी कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में और कौन इस प्रस्ताव के विरोध में। उसी से फैसला होगा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अपने पद पर रहेंगे या जाएंगे। उसी से फैसला होगा कि आखिरकार एनडीए कितना मजबूत और महागठबंधन में कितना दम। उसी से फैसला होगा कौन सियासी तौर पर किस पर भारी। और इसी के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी उस विश्वास मत की भी जो नीतीश सरकार को लेना है इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद। तो फिलहाल बिहार विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और आप जानते हैं किस तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव पर ये जो अब काउंटिंग के जरिए फैसला होना है, इससे पहले एक छोटा सा विवाद भी हुआ। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि वो सदस्य जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, जो विधायक नहीं है बल्कि एमएलसी हैं, वो क्यों यहां पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से निशाना सम्राट चौधरी पर था जो सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी सदन में खड़े हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए कोई नियम तो ऐसा नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर आप ये मांग कर रहे हैं अब आप लोग तो फिर मैं कहां चले जाता हूं। हाँ बैठ जाए, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं, सचिव आप गणना कराएं। तो सत्ता पक्ष के लोगों की गिनती पूरी हो गई है जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है और अब जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में नहीं है, मतलब विपक्ष के जो विधायक हैं, अब उनकी गिनती का काम किया जा रहा है। अब उन्हें खड़े होने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, अब गिनती हो रही है जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी, और यहीं से नंबर तय होगा, यहीं से पता चलेगा संख्या के हिसाब से किसकी कितनी ताकत। तो अब ये विपक्ष के विधायकों को देख रहे हैं आप, जिसमें आरजेडी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लेफ्ट पार्टियों के विधायक हैं और यहां इस प्रस्ताव के विरोध में एआईएमआईएम के विधायक भी मौजूद हैं जिनकी इस वक्त गिनती हो रही होगी। हालांकि अलग बात है कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, अन्य इंडिपेंडेंट भी यहां मौजूद जिनकी गिनती हो रही होगी। सत्ता पक्ष की वोटिंग पूरी हुई है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपनी गिनती शांति और अब अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में जो लोग हैं उनकी गिनती की जा रही है और यहीं से नंबर का फैसला होगा। गिनती का एक यही तरीका था शुक्ला जी। ध्वनिमत से पारित किया गया। ध्वनिमत में
के बाद जब विपक्ष की तरफ से ये उठाई गई मांग कि भाई वोटिंग होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से ये संभावनाएं थी कि वोटिंग की मांग की जाएगी, इसलिए उन्होंने गिनती की प्रक्रिया अपनाई। गिनती की प्रक्रिया का फायदा ये होता है कि यहाँ क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। यदि पर्ची में लिख के दिया जाएगा वोटिंग की जाएगी तो उसमें अंदर कोई किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन यदि आप खड़े होकर करेंगे तो खड़े होने से आप स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसके साथ हैं। और उसी रणनीति के तहत ही आरजेडी के जो 3 विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो फैसला हो वो खुला खेल फर्रुखाबादी। दिबांग जी बिल्कुल, शुक्ला जी सही कह रहे हैं, वही कोशिश हो रही है यहाँ पर। ऐसे में आपको क्या लगता है रामकृपाल जी, जो नंबर गेम और जिस तरीके का खेला की उम्मीद की जा रही थी, बार बार दावा किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से, ये उस पर पानी फिरने का काम हो रहा है क्या? नहीं, इसके पहले ही जैसा कि आया, जिस तरह से लोग बैठे हैं, जैसा मैं सुबह ही कह रहा था कि आराम से नीतीश कुमार जीत जाएंगे, और जो आशंका जताई जा रही थी कि जेडीयू के लोग नहीं पहुंचेंगे, यहाँ तो उल्टा हो गया, आरजेडी के ही 3 जाकर के उधर बैठ गए। तो अब मामला तो बहुत क्लियर है। अब जो इन्होंने खड़ा होकर के कहा, जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें 2 फायदे होते हैं, ना तो कोई इनवैलिड होगा ना कोई क्रॉस होगा। तो जो है सामने, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये जो है इससे ज़्यादा पारदर्शी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा पारदर्शिता नहीं, वो तो है ही। इसमें देखिए एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रबंधन होता है वो बेहतर होता है। वो राजनीतिक प्रबंधन में उस्ताद है, चाहे वो फ्लोर पे वोटिंग कराने का मसला हो। आप लोग कृपया बैठ जाएं जी, कृपया बैठ जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।